झांसी में पिता का ड्राइविंग लाइसेंस लेने पोस्ट ऑफिस जा रहे 19 साल के युवक की सड़क हादसे में हो गई मौत। बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे सेमरी टोल प्लाजा के पास अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिसे गंभीर हालत में ले जाया गया मेडिकल कॉलेज, जहां शाम को इलाज के दौरान उसकी हो गई मौत। मृतक की मौत तहसील के मातन मोहल्ला निवासी राज कुशवाहा के रूप में हुई है पहचान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी वाहन चालक की तलाश कर दी शुरू। गुरुवार को अल्प प्रवास पर ललितपुर पहुंचे भाजपा के प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह। भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, गांव-गांव प्रवास कर केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने तथा आगामी चुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत से जुटने का किया आह्वान। सुबह करीब 10:30 बजे बिघा टोल के पास भाजपा कार्यकर्ताओं ने धर्मपाल सिंह का किया स्वागत। इसके बाद सीधे पार्टी कार्यालय पहुंचे वे, जहां पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ की संगठनात्मक बैठक। इसके बाद वे जालौन के लिए हो गए रवाना। जालौन के गोहन थाना क्षेत्र में शादी के 2 महीने बाद एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। माई के पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का लगाया है आरोप। जानकारी के अनुसार नैनापुर निवासी संतोषी की 10 मई 2026 को गोहन थाना क्षेत्र निवासी आशीष कुमार के साथ हुई थी शादी। बुधवार रात उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना पहुंची माई के, जिसके बाद परिजनों में फैल गया आक्रोश। पिता ने दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। मांग पूरी न होने पर हत्या करने की कही बात। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच कर दी है शुरू। गुरुवार को बांदा पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने 710 करोड़ रुपए की 235 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास व लोकार्पण। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अगर भूमाफिया और डकैत चुनाव जीतकर आएगा तो सत्ता में आने के बाद व्यापारी का करेगा अपहरण, सम्मानित लोगों की जमीन पर करेगा कब्जा और गरीबों को भी उजाड़ेगा। हमारी डबल इंजन सरकार नहीं करती है भेदभाव और न ही तुष्टीकरण की नीति पर चलती है। यह उपद्रव, गुंडागर्दी और कर्फ्यू की राजनीति को नहीं करते हैं स्वीकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग हमारी विरासत का करते हैं अपमान। उन्होंने हिंदू परंपराओं और सनातन धर्म को अपमानित करना ही अपने जीवन का बना दिया है एकमात्र उद्देश्य। इससे पहले गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री ने चित्रकूट में भगवान कामतनाथ कामितगिरी की परिक्रमा। झांसी में फर्जी मैट्रिमोनियल वेबसाइट कॉल सेंटर के जरिए अधेड़ उम्र के पुरुषों को शादी का झांसा देकर करीब 50 लाख रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। पुलिस ने गुरुवार को गिरोह के 11 सदस्यों को किया है गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ का रहने वाला युवक और उसकी महिला सहयोगी निकले इसके मास्टरमाइंड, जिन्होंने झांसी के जेल चौराहे के पास एक किराए का मकान लेकर फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर पर कर रखा था संचालित। गिरोह की महिला सदस्य नई लड़कियों को अधेड़ पुरुषों को जाल में फंसाने और उनसे पैसे ऐंठने की बाकायदा देती थी ट्रेनिंग। पुलिस ने मौके से 9 लाख रुपए के जेवर बरामद कर 9 लड़कियां और 2 लड़कों को किया गिरफ्तार, जिनके पास से कंप्यूटर, 9 एंड्रॉइड फोन, 17 कीपैड मोबाइल, भारी मात्रा में सीपीयू, मोहर, दस्तावेज व शादी कराने वाले अन्य साक्ष्य किए बरामद। वहीं 7 अलग अलग बैंक खातों में मौजूद 41 लाख रुपए की राशि को किया गया फ्रीज। यह गिरोह अब तक देश भर में 150 से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाकर करीब 50 लाख रुपए का कर चुका है फ्रॉड। सभी पर मामला दर्ज करते हुए जेल भेजने की जा रही है कार्यवाही। टीकमगढ़ जिले से शादी के महज 20 दिन बाद बुधवार को उत्तर प्रदेश की अमेठी पुलिस एक दूल्हा दुल्हन को ले गई अपने साथ। मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के बंधा गांव का है मामला। यूपी पुलिस का कहना है कि दुल्हन बनकर आई है जो लड़की वह असल में है नाबालिग और उसके अपहरण का है मामला दर्ज। दूसरी तरफ दूल्हे के परिवार का आरोप है कि वे शादी कराने वाले दलालों की धोखाधड़ी का हुए हैं शिकार। बंधा गांव के रहने वाले नीतीश शुक्ला की 19 जून को ही अचरू माता मंदिर में हुई थी शादी, जो कि कुछ दलालों ने कराई थी तय। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस पूरे फर्जीवाड़े और दलालों के नेटवर्क का अब पुलिस की जांच के बाद ही हो सकेगा पर्दाफाश। ललितपुर मेडिकल परिसर में गुरुवार सुबह एक अज्ञात का शव मिलने से फैल गई सनसनी। सिविल लाइन पुलिस चौकी के सामने रैन बसेरा के मुख्य गेट पर पड़ा था शव। मृतक की लगभग 40 वर्ष बताई जा रही है उम्र। स्थानीय लोगों के अनुसार युवक मानसिक रूप से था विक्षिप्त और पिछले करीब 8 दिनों से मेडिकल कॉलेज में के ही घूम रहा था आसपास। किसी बाहर के जिले का बताया जा रहा है मृतक। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए और उसकी शिनाख्त के किए जा रहे हैं प्रयास। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। झांसी शिवपुरी हाईवे पर रक्सा थाना क्षेत्र के डेली गांव में डीपीएस स्कूल के सामने एक सड़क दुर्घटना में 28 वर्षीय युवक की हो गई मौत। मृतक की गरोठा निवासी शनि लोहा पीटा पुत्र राजू के रूप में हुई है पहचान। जानकारी के अनुसार सड़क किनारे सो रहा था शनि और संभवतः रात को बाथरूम के लिए उठाता वह। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उसे मार दी टक्कर, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई मौत। परिवार सड़क किनारे रहकर लोहा पीटने की दुकान चलाने का करता है काम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच कर दी है शुरू।
चौथर कस्बे में लगातार बिजली कटौती से परेशान लोगों ने पावर हाउस पर किया विरोध प्रदर्शन। उपभोक्ताओं का आरोप है कि उन्हें 24 घंटे में मुश्किल से 10 घंटे ही मिल रही है बिजली, जिससे जनजीवन बुरी तरह हो रहा है प्रभावित। भीषण गर्मी के कारण पेयजल आपूर्ति, घरेलू कार्य, व्यापार और विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है प्रतिकूल असर। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर प्रदर्शनकारियों को कराया शांत और संबंधित अधिकारियों से बात कर उनकी समस्या का समाधान कराए जाने का दिया गया आश्वासन। ललितपुर के तालबेहट कोतवाली क्षेत्र में बीती देर रात एक चलते ट्रक के केबिन में अचानक लग गई आग। ITI कॉलेज ककड़ारी के पास तेरई फाटक क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर हुई यह घटना। आग लगने से हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात हो गया प्रभावित। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बताया जा रहा है कि झांसी से ललितपुर की ओर जा रहा था ट्रक, तभी रास्ते में हो गई यह घटना, जिस पर चालक ने तुरंत बाहर कूद कर बचाई अपनी जान। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने गुरुवार को कोंच नगर पालिका परिषद का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा। बैठक में सफाई, स्ट्रीट लाइट, पेयजल, कर वसूली, कूड़ा निस्तारण और शौचालय संचालन सहित कई व्यवस्थाओं में खामियां मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को लगाई फटकार। गलत आंकड़े प्रस्तुत करने पर जिम्मेदारी तय कर कार्यवाही की भी दी चेतावनी। महोबा जिले की कुलपहाड़ तहसील के जैतपुर ग्राम स्थित गैंगवापुरा मोहल्ले में गंभीर जलभराव की समस्या हो गई है उत्पन्न। पिछले 5 सालों से नालों की सफाई न होने के कारण मात्र आधे घंटे की बारिश में ही पानी में डूब गया पूरा इलाका। मोहल्ले के कच्चे मकानों में 2-2 फीट तक भर गया है पानी, जिससे गृहस्थी का सामान और अनाज हो रहा है बर्बाद। करंट फैलने के खतरे को देखते हुए ग्रामीणों को अपनी बिजली आपूर्ति भी करनी पड़ी है बंद। मुख्य रास्तों पर 3 फीट तक पानी जमा होने से लोगों का आवागमन पूरी तरह हो गया है बाधित। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बड़ी बैठक 18 और 19 जुलाई को भगवान श्री राम की नगरी ओरछा में जा रही है होने। इस VIP आयोजन को सफल बनाने के लिए जिला भाजपा ने एक विशेष तैयारी बैठक की आयोजित, जिसमें नेताओं और कार्यकर्ताओं को बांटी गई अलग अलग जिम्मेदारियां। ओरछा में जुटने वाले VIP मेहमानों के स्वागत और व्यवस्था के लिए पार्टी ने बनाई हैं अलग अलग कमेटियां। झांसी के बमेर गांव में 11 kV विद्युत तार गिरने से एक गाय की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि एक महिला और एक भैंस झुलसकर हो गए घायल। जानकारी के अनुसार मनोज पाल के घर के पास स्थित 10 kV ट्रांसफार्मर से जुड़ी 11,000 kV की लाइन टूट कर गिर गई नीचे। तार गिरने से पास में बंधी गाय और भैंस को लग गया करंट। गाय की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि भैंस हो गई घायल। जानवरों को बचाने पहुंचे मनोज पाल की पत्नी विनीता पाल को भी लग गया करंट, जिससे मामूली रूप से झुलस गई वह। झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर RPF कांस्टेबल की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से एक यात्री की बच गई जान। चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में यात्री का बिगड़ गया संतुलन और ट्रेन तथा प्लेटफॉर्म के बीच गिर गया वह। मौके पर मौजूद RPF जवान ने 3 सेकंड के अंदर खींच लिया उसे, जिससे टल गया बड़ा हादसा। मंगलवार देर रात 11:15 बजे की यह घटना, जिसका वीडियो रेलवे ने गुरुवार को किया है जारी। शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र के नया गांव निवासी अंशुल धाकड़ ने अपने दादा अरविंद धाकड़ की मौत हत्या बताते हुए आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग। इस संबंध में उन्होंने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की है मांग। पुलिस बोली 2 लोगों को गिरफ्तार कर की जा रही है मामले की जांच। 18 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।